दहशतगर्दी से पूरी दुनिया परेशान है। बेगुनाह लोगों को कत्ल किया जा रहा है और बम धमाकों से शहर के शहर तबाह कर दिए गए हैं। लेकिन आज भी यूएन में दहशतगर्दी को लेकर कोई तय डेफिनेशन नहीं है और जिस पर सभी मेंबर मुल्क राजी हो पाए। इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों और कैसे चीन मसूद को ग्लोबल दहशतगर्द करार दिए जाने से बचा रहा है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए दहशतगर्दाना हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इसकी जिम्मेदारी जैश-ए मोहम्मद ने ली थी। पुलवामा हमले के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया में डिप्लोमेटिक लड़ाई शुरू कर दी। इस हमले के बाद ही हिंदुस्तान ने वर्ल्ड कम्युनिटी से मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट करार दिए जाने की मांग की। हिंदुस्तान की गुजारिश के बाद ही यूएनएससी में तजवीज को लाया गया। अगर सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में चीन खामोश रहता तो मसूद अजहर यूएन की तरफ से बैनुल अक़वामी दहशतगर्द करार दे दिया जाता और उस पर कई पाबंदियां नाफिज हो जाती। मसूद अजहर और उसके दहशतगर्दाना तंजीम जैश-ए मोहम्मद के सभी बैंक खाते सीज कर दिए जाते। उसकी सभी इमलाक पर सरकार का कब्जा हो जाता। यूएन से जुड़े मुल्कों के लोग उसकी किसी भी तरह की मदद नहीं कर पाते। कोई मुल्क मसूद अजहर या उसके तंजीम को हथियार भी नहीं दे पाते। बैनुल अक़वामी दहशतगर्द करार दिए जाने के बाद मसूद अजहर पर ट्रैवल बैन लग जाता, यानी वो ऐसे किसी मुल्क में नहीं घुस पाता जो यूएन का मेंबर है। लेकिन चीन ने दुनिया के कई मुल्कों के साथ धोखा किया। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में चीन बार बार हिंदुस्तान के साथ धोखा करता आया है और इसकी वजह है हिंदुस्तान का यूएनएससी का मुस्तकिल मेंबर नहीं होना। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मुस्तकिल मेंबर को एक खास पावर दी गई है, इसे वीटो पावर कहते हैं। हिंदुस्तान भी यूएनएससी की मुस्तकिल मेंबरशिप की मांग करता रहा है। हालांकि हिंदुस्तान 7 बार गैर मुस्तकिल मेंबर रहा है, लेकिन गैर मुस्तकिल मेंबर के पास वीटो पावर नहीं होती। ये ताकत सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन के पास है और आज यही वीटो पावर हिंदुस्तान की कोशिश के आगे सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। चीन ने इस ताकत का गलत इस्तेमाल करके एक बार फिर मसूद अजहर को कुछ वक्त के लिए बचा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखा आपने चाइना किस तरीके से हरकत कर रहा है और उसकी वजह से जो अजहर मसूद है वो बचता चला जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि जय सरगना अजहर मसूद को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने के रास्ते में रोड़ा अटकाने वाले चीन के खिलाफ जम्मू में कई मकामात पर मुजाहरा किया गया और इस दौरान चीनी सामान के बायकाट के नारे भी दिए गए हैं। इसके साथ ही चीन का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। कई बड़े मुल्कों की हिमायत के बावजूद वही हुआ जिसका अंदेशा था। आखिर चीन ने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए मसूद अजहर पर बैन लगाने से पहले कुछ और वक्त ले ही लिया और यूएन में मसूद के खिलाफ तजवीज़ पर 6 महीनों का स्टे लग गया। चीन की दलील है कि वो मसूद के खिलाफ कुछ और जांच करना चाहता है, लेकिन इससे आम हिंदुस्तानियों में नाराजगी है और उन्होंने चीन के खिलाफ मुजाहिरा किया। जम्मू के आरएसपुरा और आसपास के इलाकों में लोगों ने चीन के खिलाफ एहतजाज करते हुए चीन का अलामती पुतला जलाया। लोगों ने चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। जी प्रोटेस्ट इस बात को लेकर के कर रहे हैं। चाइना का सामान जलाया और ये जो बाघा बॉर्डर के ऊपर व्यापार चल रहा है, कल चाइना ने गंदा रोल अदा करा है। चाइना ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया। $61.3 बिलियन व्यापार चाइना का हमारे साथ चल रहा है, लेकिन चाइना हमारे साथ व्यापार करना चाहती है, लेकिन दुश्मनी का रोल भी अदा करना चाहती है। अरे दुश्मनी और व्यापार इकट्ठा नहीं चल सकता है, इसलिए चाइना का सामान जला करके सोशल बाइकाट कर रहा हूँ। चाइना के सामान को प्रयोग नहीं होगा। जम्मू में भी लोगों ने चीन के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार किया। नाराज लोगों ने सरकार से गुजारिश की कि चीन से सभी तरह के ताल्लुकात खत्म कर दिए जाएं। आम लोगों ने चीन को सबक सिखाने के लिए चीनी सामान के बायकाट की भी बात कही। अरे मोदी जी, आपने कहा बॉर्डर बंद हो गए, सामान बंद हो गया, 200% हाइक हो गई। अरे 10.5 लाख रुपए का एक ट्रक छुआरे का बाघा बॉर्डर से आता है, 2.5 लाख का केला जाता है,
और 8 लाख रुपया हुर्रियत को जाता है, ये आरोप लगा रहा हूँ मैं। इसलिए व्यापार और दुश्मनी इकट्ठी नहीं हो सकती है। अरे आर्मी को मौका दो, नेवी वाले बार बार कह रहे हैं अरे तुम दोनों को मौका दे दिया, हमको नहीं दिया। अरे उनको मौका दो, सीधा अटैक करे, कोई सोच विचार करने का प्रश्न नहीं है। एक ही विचार है, किस तरह से इनको हम नुकसान पहुंचाने का प्रयास करें। और जब तक नस्ते नबूद नहीं हो जाता, अजहर महमूद को पकड़ करके यहाँ फांसी हाफिज सईद को नहीं मिलती, तब तक हम सांस लेने वाले नहीं हैं। इसलिए राजनीति बंद होनी चाहिए, प्रधानमंत्री को पूरा अधिकार और आर्मी को होना चाहिए ताकि जाकर के हमला करे। और ऐसा हमला ये छुटपुट वाला नहीं, एक ही बार लगातार और दी एंड। उधर चीन के वीटो के बाद भी बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने इसे हिंदुस्तान की डिप्लोमेटिक जीत करार दिया। उन्होंने कहा कि चीन पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान मसूद के खिलाफ कार्रवाई जरूर करेगा। एक दफा फिर चाइना ने जो है भारत को दगा दिया है और आतंकवाद के खिलाफ जो भारत की लड़ाई है कहीं ना कहीं उसको धक्का पहुंचा है। इस पर बात करेंगे रविंद्र राणा से। चाइना का जो रहा मसूद अजहर को बचाने के पीछे हाथ, क्या कहेंगे? एक बात आज साफ हो गई सारी दुनिया के सामने कि जो पाकिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी चल रही है उसमें चीन का भी पूरा हाथ है। कई बार पाकिस्तान के दहशतगर्द जो जम्मू कश्मीर के अंदर घुसकर आते हैं और मार दिए जाते हैं, उनसे जो हथियार मिलते हैं उनमें लिखा रहता है मेड इन चाइना। आज ये चीन ने सबूत दे दिए हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है उसमें चीन का भी हाथ है। सारी दुनिया ने अजहर मसूद को दहशतगर्द माना, उसके वीडियोस हैं, टेप्स हैं, उसके आतंकवादी दहशतगर्द कैंप हैं पाकिस्तान में, पीओके में। चीन को वो नहीं नजर आता है। चीन ने बहुत बड़ी इंसानियत के साथ दगाबाजी की है। पाकिस्तान का ही नहीं, मसूद अजहर चीन का भी लाडला है। ये पहली बार नहीं है जब चीन मसूद अजहर का ढाल बना हो। मसूद अजहर को बचाने के लिए चीन ने एससी में चौथी बार वीटो का इस्तेमाल किया। बीते 10 साल में यूएन में मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट करार दिए जाने को लेकर ये चौथी तजवीज़ थी। राजन वैद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।